नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मोऽसुतकेवलीभणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समयसार परमागम आचार्य कुंद देव द्वारा रचित है। इसकी अंतिम गाथा की टीका हमारी कल हो गई थी। अंतिम गाथा में यह बात आई है 722 निकला हुआ है। तो इस गाथा में ये बात आई है कि जो इस समय पाहुड़ को पढ़ेगा, समय पाहुड़ मतलब यह ग्रंथ जो हमारे सामने है, इस ग्रंथ को जो पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा? अर्थ और तत्व से जानेगा। अर्थ और तत्व से मतलब क्या बताया था? अर्थ यहाँ पे वस्तु या फिर पदार्थ लिया था और तत्व मतलब उसका स्वभाव। तो क्या लिया चाचा जी? अर्थ और तत्व मतलब अर्थ मतलब पदार्थ। अर्थ मतलब मीनिंग नहीं, मीनिंग यानी इस चीज का अर्थ क्या है, ऐसे नहीं। अर्थ मतलब चीज, ठीक है। तो चीज का क्या होता है? स्वरूप होता है। पदार्थ होता है, पदार्थ का स्वरूप होता है। तो वह क्या होता है? उसका तत्व। दो बातें होंगी, कौन कौन सी? अर्थ और तत्व। अर्थ मतलब वस्तु, तत्व मतलब उसका स्वरूप। उदाहरण दे सकते हैं आप? उदाहरण एक कोई भी चीज पर, इस पर ही घटा दीजिए। जैसे ये मार्कर है अपने पास, तो ये मार्कर क्या हो गया? अर्थ। और इसका तत्व क्या होगा? क्या होगा? थोड़ा बता के बताओ। लिखना आदि इसकी चीजें क्या है? तत्व हो जाएंगे इसके। ऐसी बात है। तो वैसे ही यहाँ पर आत्म द्रव्य की बात है मेरी। तो मैं जो हूँ, मैं अर्थ हूँ, और मेरा ज्ञान आदि स्वभाव कैसा है? तत्व है मेरा। अनंत गुण जो है वे तत्व है। तो अपन को किस में स्थित होना है इन दोनों में से? अर्थ में कि तत्व में? किस में? अर्थ में होना है, तत्व को समझेंगे। हाँ, समझेंगे तत्व को, तत्व को यानी स्वरूप को समझेंगे, और स्थित किस में हो जाएंगे? अर्थ में स्थित हो जाएंगे। अर्थ में स्थित हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे हम? सो हो ही उत्तमम सुखम। हमें क्या हो जाएगा? उत्तम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। उत्तम सुख के लिए क्या क्या विशेषण दिए थे टीका में? देखिए यहाँ पर दिए थे नीचे भावार्थ में उत्तम। यहाँ पर 723 पेज पर नीचे से 5वीं लाइन। उत्तम, स्वात्मिक, स्वाधीन, बाधा रहित, अविनाश सुख को प्राप्त करेगा। कौन प्राप्त करेगा? जो इस समय सार को पढ़कर अर्थ और तत्व से जानकर अर्थ में स्थित होगा, वह क्या करेगा? उत्तम सुख को प्राप्त होगा। ठीक है, इतनी सी बात इसमें आई थी। और यहाँ से हम इस पर शब्द ब्रह्म की चर्चा हमने विशेष करी थी। शब्द ब्रह्म मतलब क्या? आगम। शब्द ब्रह्म मतलब आगम। और शब्द ब्रह्म, जो शब्द अनादि से सिद्ध है वे शब्द ब्रह्म है। जैसे अ अनार का है, वो कब से है? अनादि से। किसी ने बनाया नहीं उसको, किसी ने उच्चारण कर करके पूरी टेबल बनाई हो, ऐसा नहीं है, है ना। तो ये ऐसे शब्द ब्रह्म है। और यह समय सार कैसा है? शब्द ब्रह्म रूप है, शब्दों में ही लिखा गया है। तो ये शब्द ब्रह्म है। और ये शब्द ब्रह्म किसको बताने वाला है? तो इस शब्द ब्रह्म में मेरी चर्चा है, आत्मा की चर्चा है। तो इस शब्द ब्रह्म के द्वारा पर ब्रह्म को जानेंगे। पर ब्रह्म मतलब क्या बताया था? पर ब्रह्म यहाँ पे उत्कृष्ट, जो उत्कृष्ट है ना। तो मैं भी आत्मा हूँ, सिद्ध परमेष्टि भी आत्मा है, सब आत्मा है। लेकिन उत्कृष्ट आत्मा कौन है? उत्कृष्ट आत्मा कौन है? जिसने भी अपनी शुद्धि को पहचान लिया वे उत्कृष्ट आत्मा है। ठीक है, तो इसीलिए
सिद्ध परमेष्टि तो पर्याय में भी कैसे हैं, शुद्ध आत्मा है और द्रव्य रूप से तो है ही, लेकिन हम जो हैं हम अभी द्रव्य रूप से तो कैसे हैं, शुद्ध आत्मा है, क्योंकि कर्म ने छुआ नहीं है, लेकिन फिर भी पर्याय में नहीं है। तो यदि हम समय सार को अर्थ तत्व से जानेंगे, ये जो शब्द ब्रह्म लिखे हुए हैं इनको जानकर अपने पर ब्रह्म की चर्चा है इसमें, इसको जान लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम भी पर ब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगे। तो यानी पर्याय में पर ब्रह्म की प्राप्ति कर लेंगे। और पर मतलब क्या बताया था, पर मतलब बताया था उत्कृष्ट। पर मतलब एक और क्या होता है, अपने को क्या पता था, पर मतलब दूसरा, पर मतलब पर शब्द सुना है ना, पर एक पर तो वो होता है पंख वाला पर, और एक और कौन सा पर होता है, स्वपर, स्वपर। पर मतलब क्या होता है वहाँ पर, दूसरी वस्तु, दूसरी वस्तु। और यहाँ पर मतलब क्या लिया है, उत्कृष्ट वस्तु, वह क्या है, पर। पर मतलब क्या बताया था कल, उत्कृष्ट वस्तु को पर कहते हैं। तो ब्रह्म यानी आत्मा और पर यानी उत्कृष्ट। सबसे उत्कृष्ट आत्मा कौन सा है, शुद्ध आत्मा है, जो कि द्रव्य स्वभाव से मैं हूँ, और सिद्ध परमेष्टि द्रव्य और पर्याय दोनों से है। और यदि मैं अपने द्रव्य स्वभाव को जान लूँगा तो मैं भी पर्याय में पर ब्रह्म हो सकता हूँ। ऐसी यहाँ पर बात है। अब अंतिम पंक्ति देखिए 723वें पेज की। अब इस सर्व विशुद्ध ज्ञान के अधिकार की पूर्णता का कलश रूप श्लोक कहते हैं। कलश कह रहे हैं अब अंतिम, ठीक है। 415 गाथा पूरी हो गई और अंतिम कलश यहाँ पर कहने जा रहे हैं। तो देखिए कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है ना, आप ही लोग बताओ, आचार्य देव जैसे बैठे हैं पेड़ के नीचे, ठीक है, सोचो जरा, उनको क्या विचार आता है कि मैं ग्रंथ लिखूं, बताओ क्या विचार आता होगा। जैसे अपन बैठे हैं अपने घर में फ्री बैठे, मान लो अभी कोई काम नहीं है, ठीक है, अब कुछ विचार तो आता है कि ये काम करूं। जैसे किसी को आया बहुत दिनों से कुछ पढ़ा नहीं, चलो आज एक किताब पढ़ के देखें, ऐसा विचार आता है। एक विकल्प आता है, उसकी पूर्ति में वो लगते हैं। किसी को आ गया चलो बहुत दिनों से कुछ देखा नहीं, तो फ़ोन खोल के कुछ देखते हैं। ऐसे करके एक विकल्प आता है और आगे बढ़ते हैं। तो बताओ आचार्य देव को ऐसा क्या विकल्प आता होगा, या फिर वो क्या सोच के ग्रंथ लिखते हैं कि मैं इस ग्रंथ में क्या बात बताऊंगा। ऐसे ही तो लिखते नहीं है कि चलो अपन ने दीक्षा ले ली है, आचार्य पद मिल गया है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपना नाम करने के लिए कि हाँ भैया जी भाई थे एक, तो ग्रंथ लिखो। क्यों, क्योंकि हो सकता है, देखिए हो सकता है, इसमें कोई बुरे मानने वाली बात नहीं है। हम कहते हैं सबसे महासमर्थ आचार्य कौन से थे इस कलिकाल के, आचार्य कुंद थे, ठीक है। लेकिन वह तो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने ग्रंथ लिखे और आज हमारे सामने उनका साहित्य उपलब्ध है। हो सकता है उनके गुरु भी थे, तो आचार्य कुंद अपने गुरु को नमस्कार नहीं करते थे क्या, करते थे। तो बताओ वे उनसे महान होंगे कि नहीं होंगे, हो सकते क्योंकि वो नमस्कार कर रहे हैं। तो महान से तात्पर्य ऐसा है कि उन्होंने ग्रंथ नहीं लिखा तो हमें पता नहीं है, लेकिन हो सकता है ना कि उनसे और अधिक सप्तम गुण स्थान में रहने की योग्यता वाले हो सकते हैं। तो महासमर्थ हम किनको बोलते हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है और हमारे पास जानने का कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। मान लो उपकार की बात ना भी करें तो हम कैसे बोल सकते हैं कि सबसे श्रेष्ठ आचार्य कौन से थे, तुलना नहीं करनी हमें, लेकिन फिर भी उनका साहित्य उपलब्ध है तो हम आज बता सकते हैं। तो बताइए क्या सोच के आचार्य लिखते होंगे ग्रंथ कि मैं क्या करूँगा, है ना। तो कुछ ना कुछ एक उद्देश्य लेकर कि मुझे इस ग्रंथ में इस बात की सिद्धि करनी है। जैसे कि किन्हीं ने गोमटसार लिखा तो वे क्या सोच के लिखते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जीवों को क्या करना है, यह जो अशुद्ध जीव द्रव्य है इसकी कितनी कितनी पर्याय होती हैं, या इन सब बातों का ज्ञान कराना है। किन्हीं ने मान लो 3 लोक के ऊपर ग्रंथ लिखा तो वे क्या सोचेंगे, ये जो 3 लोक का वर्णन मुझे इस जीवों को पता हो, जो आगम है उसकी सुरक्षा भी हो जाएगी और आगे जीवों को उसका ज्ञान भी हो जाएगा। यह सब बातें लेकर वे ग्रंथ लिखते हैं, है ना। तो और भी इसके अंतिम प्रयोजन तो क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए 5 इंद्रियों वाला जीव द्रव्य बताया, तो अंत में वो यही बताने वाले हैं कि हम इन 5 इंद्रियों से कैसे हैं, भिन्न हैं। 5 इंद्रियां बताना प्रयोजन नहीं था, 4 गति बताना प्रयोजन नहीं था, प्रयोजन क्या था, इससे हम भिन्न हैं। क्योंकि कोई ना कोई जीव अपने आप को इनमें से कोई ना कोई मान के बैठा है कि 5 इंद्रिय वाला है, तो कोई अपने आप को 5 वाला, कोई 4 वाला, कोई 3 वाला, ऐसे मान के बैठा है। कोई अपने आप को मनुष्य मान के बैठा है, कोई देव मान के बैठा है, अनेक अनेक प्रकार से बताया। तो इसलिए इन सबसे भिन्न मैं कैसा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, पर ब्रह्म हूँ, वह बताते हैं। तो समय सार लिखते समय कुंद आचार्य देव क्या सोच कर लिख रहे थे कि मैं क्या बात सिद्ध करूँगा अंत में आकर। आप लोगों ने अध्ययन किया है तो आप लोग बता सकते हैं कि भाई क्या अपने को समझ में आया कि कुंद आचार्य किस शैली में क्या बात सिद्ध करवाना चाहते हैं। क्योंकि एक मन में विकल्प आता है ना थोड़ा सा कि कुछ समय सार में वही बात कैसी होती है, रिपीट होती रहती है, मतलब बार बार वही बोलते हैं कि मैं कैसा हूँ,
मैं अन्य द्रव्यों से भिन्न हूँ, अन्य द्रव्यों से भिन्न हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ये बार बार बता रहे हैं, तो बोलना क्या चाहते हैं वो? आप लोग बता सकते हैं अपने विचार। ये तो समय सार में पूरा एकत्र भगवान आत्मा को ही बताया गया। भगवान आत्मा को बताया, तो अनेक अनेक अधिकारों में उसको रखा कि कोई जीव अपने, देखो जिसकी कर्तृत्व बुद्धि होती है उसकी भोक्तृत्व बुद्धि भी होती है, एकत्व बुद्धि भी होती है और ममत्व बुद्धि भी होती है। तो अनेक अनेक अधिकारों में अनेक अनेक प्रकार से रखा जीव को कि यही जीव द्रव्य है, यही अपने आप को कर्ता मानता है, तो इसे कर्ता कर्म अधिकार में समझाया। फिर यही अब पुण्य पाप में भेद करता है, मानता है कि पुण्य कर्म तो बढ़िया है, पाप कैसे हैं, बुरे हैं, तो इसलिए उससे दोनों को एकत्व बताया कि पुण्य और पाप कैसे हैं, दोनों एक ही समान है, ऐसा। फिर बंध अधिकार में वो मानता है कि मैंने कर्मों का बंधन किया, मैंने पूजन की, मैंने ये किया, तो ये कर्म क्या हो गए, मेरे से आ गए, बंध गए, तो वह अपने आप को इनसे बड़ा मान लेगा, है ना। कोई अपने आप को कुछ थोड़ी बहुत निर्जरा कर ले तो अपने आप को उससे बड़ा मान ले, मैंने ऐसा किया, तो क्या होता है, यह सब किसके लक्षण है, यह सब मिथ्यात्व के। निर्जरा मतलब कुछ उपवास आदि कर लिए, वैसी निर्जरा, रियल निर्जरा जिसे हम कहते हैं वे वाली नहीं, वे करते हैं, तो इसको अलग अलग बताया। और अंत में ये बताना चाहते हैं आचार्य कुंद देव कि मैं कैसा हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ। ये बात सोचकर आचार्य कुंद देव ने लिखा था, और यह बात ही आचार्य रामचंद्र को समझ में आई, तो उन्हीं ने अंत में यहाँ पर बताने वाले हैं कि इस प्रकार समय सार को पढ़कर हमें क्या करना है, एक ज्ञान मात्र में स्थित होना है। ये इस अंतिम कलश में बात कहने जा रहे हैं। निकालिए 724 पेज, देखिए पाठ करते हैं, दोहराइएगा आप लोग। इतीदमात्मनस्तत्त्वं ज्ञानमात्रमवस्थितं अखण्डमेकमचलं स्वसंवेद्यमबाधितं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इति मतलब इस प्रकार, इस प्रकार में क्या क्या आ जाएगा, इस प्रकार में पूरा ग्रंथ आ जाएगा। अभी तक जो चर्चा हो गई है वह सब आ जाएगी कि इस प्रकार क्या हो गया, इदम आत्मनः तत्वम, इदम यानी यह का मतलब क्या बताया था आप लोगों को, यह मतलब समीपता का द्योतक, यही है आत्मा। दो शब्द होते हैं, यह और वह। वह मतलब क्या होता है, दूर है कोई चीज़ तो वह, और पास में है तो यह, तो इसलिए यह कैसा है, पास का द्योतक है। तो सबसे अपने से पास कौन होगा, अपने से पास आत्मा मैं हूँ, और इससे भी पास कोई चीज़ हो सकती है क्या, नहीं, मैं ही सबसे समीप हूँ मेरे। तो यह आत्मा तत्व है, तत्व है अर्थात इसका वस्तु भी है और स्वरूप भी है, दोनों बातें यहाँ पर लेना। कैसा है, ज्ञान मात्रम अवस्थितम, ज्ञान मात्र है ऐसा अवस्थित हुआ। अवस्थित मतलब क्या, स्थित हुआ। अवस्थित का मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए सिद्ध हुआ। सिद्ध हुआ यानी कोई बहुत सारे तर्क प्रमाण लाए, कोई शोध खोज करे कि देखो इस ग्रंथ में ऐसा लिखा है, इस ग्रंथ में ऐसा लिखा है, और इन दोनों बातों को हम जोड़कर बोल रहे हैं कि ये बात सिद्ध हुई, है ना। अंत में कोई जैसे न्यायालय में कोई न्यायाधीश देता है, क्या देता है, अपना आदेश देता है, सजा सुनाता है, तो वह बहुत मोटी किताब भी लिख देता है कई बार, तो कि यहाँ पर इन्होंने ये बोला, ये गवाह है अपने पास, वो पेज चिपकाएगा, फोटोकॉपी लगाएगा, और अंत में एक वाक्य क्या लिखता है, जो भी यह सब मेहनत किसके लिए की जा रही थी, केवल वो एक वाक्य लिखने के लिए कि ये दोषी है कि नहीं, है ना, और दोषी है तो इतनी सजा, नहीं है तो फ्री, ऐसी वाली बात वहाँ पर रहती है। तो इतना ही बस लिखने के लिए इतनी मेहनत की जाती है। तो वैसे ही समय सार में ज्ञानम मात्रम अवस्थितम, ज्ञान मात्र में हूँ, बस इतना अवस्थित, अवस्थित यानी सिद्ध करना। तो क्या सिद्ध किया यहाँ पर इतनी सारी बातों के द्वारा कि मैं कैसा हूँ, ज्ञान मात्र हूँ। अब हमने तो सुना है कि एक द्रव्य में कितने गुण होते हैं, अनंत गुण होते हैं, तो अनंत गुण वाला हुआ जीव द्रव्य। यहाँ बोल रहे हैं ज्ञान मात्र, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं बताओ। ज्ञान में ऐसी शक्ति है कि वो जो अन्य द्रव्य इत्यादि हैं उससे भिन्न करके वो मात्र अपने को ही लक्ष्य कर सकता है। और ये है कि ज्ञान ही सारे गुणों को प्रकाशित करने वाला है, हाँ, इसलिए उसकी महिमा विशेष की जाती है। ठीक है, ये भी एक बात है। ठीक है, और किन्हीं को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। तो ज्ञान मात्र मैं हूँ, देखो ज्ञान मात्र कहने से सभी प्रकार की बुद्धियों का अपने आप नाश हो जाता है।
क्या है कि कोई बोले कि मैं शरीर वाला हूँ, तो शरीर तो कैसा है, स्पर्श रस गंध वाला है, उसमें ज्ञान है क्या, नहीं है। तो इसलिए अन्य द्रव्य अपने आप दूर हो जाते हैं। ज्ञान मात्र बोल दिया ना, तो शरीर से लेकर जितनी चीजें हैं उनमें ज्ञान है क्या, है क्या ज्ञान, नहीं है। तो वे मैं हूँ क्या, नहीं है। तो एकत्व बुद्धि चली जाती है, ममत्व बुद्धि भी ऐसे चली जाती है। फिर करना है, ये करना क्या है, ये चारित्र गुण का विपरीत परिणमन है। जीव को राग द्वेष होते ना कि मुझे ऐसा करना है, अच्छा हो जाएगा, ये चारित्र गुण का विपरीत परिणमन है। लेकिन ज्ञान का विपरीत परिणमन नहीं होता। कैसे कि जितना प्रकट है उतने का, यानी कोई कहे कि मेरा ज्ञान तो अज्ञान हो गया, तो श्रद्धा के कारण नाम पाएगा, लेकिन ज्ञान कभी विपरीत नहीं होता। बताओ ज्ञान विपरीत कैसे हो सकता है, आप ही बताओ। ज्ञान कम हो सकता है, क्या बोला, ज्ञान कम हो सकता है लेकिन विपरीत नहीं हो सकता। विपरीत नहीं हो सकता मतलब ज्ञान का काम उल्टा चालू हो गया। चारित्र गुण किसे कहते हैं, कोई अन्य विकल्प उत्पन्न नहीं होना, केवल अपने आत्मा में स्थित होना चारित्र गुण का सम्यक परिणमन है। और अन्य विकल्प जो हम उठ रहे हैं किसका परिणमन है, यह सब चारित्र गुण का विपरीत परिणमन है। और यह सब ज्ञान में किसके आते हैं, मेरे ज्ञान में आते हैं। इसलिए ज्ञान का विपरीत परिणमन नहीं होता। लेकिन चूंकि श्रद्धा विपरीत होती है तो ज्ञान को नाम क्या देते हैं, मिथ्या नाम देते हैं। श्रद्धा सम्यक होती है तो ज्ञान को क्या नाम देते हैं, सम्यक नाम देते हैं। समझ गए बात को, इतनी बात है। तो ज्ञान का भी विपरीत परिणमन नहीं होता है। तो ज्ञान मात्र में अवस्थित हूँ और कैसा हूँ, अखंडम, अखंड हूँ। खंड मतलब क्या होता है, टुकड़े टुकड़े होना, उसे खंड कहते हैं। और मैं कैसा हूँ, अखंड हूँ। अब अखंड से आप कहना क्या चाहते हैं, अखंड मैं कई प्रकार से हो सकता हूँ। जैसे कि अपन कब से हैं चाचा जी, अनादि से हैं, और कब तक रहने वाले हैं, अनंत काल तक रहने वाले हैं। तो मेरा कभी खंड नहीं हुआ कि चलो एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए जीव गायब हो गया, तो 24 घंटे पहले था, 24 घंटे बाद में होगा, बस अभी 24 घंटे के लिए नहीं है मान लो इस दुनिया में। ऐसा कभी होता है क्या। तो ये अखंडता किसकी हो गई, काल की अखंडता, यानी मेरी काल की अखंडता, यानी मैं काल से कैसा हूँ, अखंड हूँ। कभी ऐसा टुकड़ा टुकड़ा नहीं होता, ठीक है। फिर क्षेत्रापेक्षा भी अखंडता होती है। कभी ऐसा नहीं होता कि आधा जीव तो वहाँ रखा हुआ है और आधा जीव यहाँ पर रखा हुआ है, जहाँ भी होगा एक साथ होगा। तो यह क्या हो गई, अपनी क्षेत्रापेक्षा अखंडता हो गई। तो इन अखंडताओं की बात हमारे में तो है, लेकिन अभी जो प्रकरण चल रहा है इसमें उन अखंडताओं को नहीं लिया है। क्या बोला, क्षेत्रकृत भी मैं कैसा हूँ, अखंड हूँ, काल से भी मैं कैसा हूँ, अखंड हूँ। लेकिन यहाँ पर उनकी बात नहीं है। किन की बात है यहाँ पर ज्ञान मात्र से अखंड होने की बात है। कैसे ज्ञान अखंड होने की बात है, ज्ञान से। ज्ञान से अखंड कैसे होते हैं ये जानना है अपने को, ठीक है। तो पहले ये बताओ ज्ञान से खंड खंड कैसे होते हैं, ज्ञान से जीव खंड खंड कैसे हो सकता है। पहले आप इसकी चर्चा करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ज्ञान से मैं कैसे अखंड हूँ। बताइए, ज्ञान से देखो मैं जीव हूँ, आप सब जीव हैं, सबके पास ज्ञान है, ठीक है। आपका ज्ञान इनमें गया क्या, नहीं गया, आपका इनमें नहीं गया, तो अपना अपने में है। तो फिर ज्ञान से कोई खंड खंड कैसे हो सकता है, ये इसके अपन को विचार करना है। बताइए कुछ आप लोग के विचार हो कि ज्ञान से कोई खंड खंड कैसे हो सकता है। जैसे अपन प्रति समय नए नए ज्ञान में आते हैं, तो अपना जो ज्ञान है उसमें ऐसा तन्मय हो जाता है, तन्मय हो जाता है, मतलब ऐसा अपन को तो प्रतिभास हो रहा है ऐसा। एक बात और, कोई ज्ञान से मैं कैसे खंड खंड हो सकता हूँ, बताओ। ज्ञान से तो खंड खंड नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो ज्ञान है वो सम्यक रूप परिणमित ना होकर जो विपरीत होता है उस अपेक्षा से खंड खंड कहाँ होगा। ये वाली बात है क्या यहाँ पर। एक ज्ञान जो है वो कैसा है, श्रद्धा मिथ्या है तो ज्ञान मिथ्या हो गया। तो ये वाले मिथ्या की बात है क्या यहाँ पर, तो बोला ये वाले मिथ्या की बात नहीं है। कैसे वाले मिथ्या की बात है यहाँ पर, देखो अभी हम किसको जान रहे हैं, अभी हम प्रवचन में हैं, तो हम क्या जान रहे हैं, जो यहाँ से बोला जा रहा है, जो मेरी आंखों से दिख रहा है वर्तमान में, उसे अपन जान रहे हैं। तो ज्ञान कैसा हो गया, प्रवचन को जानने वाला ज्ञान हो गया, ठीक है। इसके बाद अपन बाहर गए तो बाहर क्या दिखेगा, रास्ता दिखेगा, तो ज्ञान कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा ज्ञान, रास्ते को देखने वाला हो जाएगा। उसके बाद घर पर जाएंगे तो क्या दिखेगा, घर दिखेगा, तो ज्ञान कैसा हो जाएगा, घर को जान, बोलिए ना, ज्ञान कैसा हो जाएगा, घर को देखने वाला हो जाएगा। तो यही ज्ञान की खंड खंडता है, यानी यहाँ पर ज्ञान जान रहा है किसी चीज को, 1 घंटे बाद कुछ और जानेगा,
1 घंटे बाद कुछ और जानेगा, कल कुछ और जानेगा। तो ये ज्ञान की क्या हो गई, खंड खंडता हो गई। लेकिन ज्ञान की अखंडता कैसे हो सकती है? कोई व्यक्ति एक ही चीज को जानता रहे तो ज्ञान की अखंडता हो जाएगी क्या? बताओ, एक ही चीज को हम कैसे जान सकते हैं? यदि मैं सोचूं कि मैं बस इसी गाथा को देखूं तो भी ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे शब्द हैं, तो कभी इसको पढ़ेंगे कभी उसको पढ़ेंगे तो अलग अलग ज्ञान हो जाएगा कि कोई इस शब्द को जानने वाला, कोई उस शब्द को जानने वाला। तो ज्ञान के पर्यायों में ज्ञान को देखना ये खंड खंडता है। और हर जगह यह देखना कि मैं तो अभी भी जान रहा हूँ, फिर जब मैं रास्ते पर होऊंगा तब भी मैं जान रहा होऊंगा। ये मत देखो कि किसको जान रहा हूँगा, क्या कर रहा हूँगा, जान रहा हूँगा। घर पे गए तो क्या करेंगे, जान रहे होंगे। किसको जान रहे होंगे, वो बात मत करो, क्या कर रहे होंगे, जान रहे होंगे। तो ये क्या होता है, ये होती है ज्ञान की अखंडता। अखंडता समझे, बस जान रहा हूँ ये ज्ञान की अखंडता है। क्या समझे, जान रहा हूँ ये ज्ञान की अखंडता है। और किसी चीज को जान रहा हूँ ऐसा जब उस पर आरोप करेंगे कि मैं समय सार को जान रहा हूँ, मैं घर को जान रहा हूँ, मैं नियम सार को जान रहा हूँ, ये सब क्या हो जाएगा, ये ज्ञान की खंड खंडता हो जाएगी। और बस जान रहा हूँ, समय सार को जान रहा हूँ फिर भी क्या कर रहा हूँ, जान रहा हूँ। घर को जान रहा हूँ फिर भी क्या कर रहा हूँ, जान रहा हूँ। तो जानने रूप सामान्य क्रिया है, ये क्या है, ये ज्ञान मात्र है और ये अपनी अखंडता है। बोलो किन किन को समझ में आ गई ये वाली बात? आ गई बात समझ में कि नहीं आई? बता सकते हैं कोई, चाचा जी? अलग अलग पदार्थ हो जाएगा इस हिसाब से। अखंड और खंड कैसे समझा दीजिए, खंड कैसे हुआ, खंड? केवल जानी है, हाँ, अलग अलग चीजें जानी। तो ये क्या हो गया, खंड खंड। ज्ञान हो गया कुर्सी वाला, ज्ञान हो गया टेबल वाला, तो ये क्या हो गया, खंड खंड। और अखंड कैसे हुआ, ज्ञान तो एक है ही, जानना जानना। तो अभी भी जान रहा है और बाद में भी जानेगा। इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा होता है, आईने का, मिरर का, दर्पण का। कैसा होता है दर्पण, दर्पण जान रहा है। दर्पण मान लीजिए यहाँ पर लगा हुआ है, अब एक व्यक्ति यहाँ पर आके तैयार हुआ तो दर्पण में क्या दिखने लगा, वो व्यक्ति दिखने लगा, फिर वो चला गया। फिर दूसरा आया, वो देखने लगा तो उसको क्या दिखने लगा, अपना चेहरा दिखने लगा। तो अपन दर्पण को देख रहे हैं वैसे मत देखो, ये सोचो कि दर्पण किसे देख रहा है, दर्पण किसे देख रहा है, जो उसके सामने रखा उसे देख रहा है। मान लो कोई व्यक्ति नहीं है तो सामने दीवार है, तो दीवार झलकने में आ रही कि नहीं आ रही है। तो दर्पण में हर समय कुछ ना कुछ बदलाव होता जा रहा है। मान लीजिए कोई मक्खी मक्खी आ गई तो दिखेगी कि नहीं दिखेगी, वो भी दिखेगी, हर चीज दिखेगी। तो ये बदल रहा है, तो मक्खी को दर्शाने वाला दर्पण ये क्या हो जाएगा, ये एक खंड हो गया। फिर पुरुष को दर्शाने वाला दर्पण ये क्या हो जाएगा, दूसरा खंड हो जाएगा। लेकिन ये सब मत देखो, क्या देखो, वह दर्पण झलका रहा है, बस किसे झलका रहा है, जो आएगा उसे झलका रहा है। ये क्या हो जाएगा, दर्पण की स्वच्छता की अखंडता। स्वच्छता मतलब निर्मलता, उसमें ऐसे परमाणु लगे हुए हैं कि वे सामने वाले पदार्थ को अपने में झलकाते हैं, है ना। तो वे अपने में झलकाते हैं, इसलिए वह क्या हो गई, दर्पण की स्वच्छता हो गई। बोलो बात समझ में आ गई, क्या समझ में आ गई, बताओ। यहाँ से कोई बताएंगे? विकल्प नहीं, विकल्प तो चार त्रिकोण में चले जाएंगे। यहाँ अपन लोग गेय, अपने ज्ञान की पर्यायों में क्या हो जाते हैं, नए नए गेय उत्पन्न होते हैं। तो ये क्या है, खंडता, ये खंडता है कि पिछले से अगला बदल गया, पिछले से अगला फिर बदल गया। और हर समय की जो नई नई पर्याय क्या है, अखंडता है, ये एक खंडता है। पर्याय कैसी है, खंडता है। और मैं जान रहा हूँ ये क्या है, अखंडता है। बात समझ में आ गई? क्या चीज बताएंगे, खंडता कैसे? देखो हर समय नई नई चीज जान रहे हैं ना, तो हर समय जो नया जान रहे हैं, तो देखो अपन देखो वाक्य बोलो, अपन प्रैक्टिकल करो। क्या, मैं इरेजर जान रहा हूँ, ठीक है, मैं इरेजर जान रहा हूँ। अब अगला वाक्य बोलेंगे मैं मार्कर जान रहा हूँ। तो पिछले वाक्य में और अगले वाक्य में क्या अंतर आया, बताओ। केवल एक ही शब्द का अंतर आया, वो इरेजर की जगह मार्कर आ गया। बाकी पूरा वाक्य समान है, मैं जान रहा हूँ। बात क्लियर हुई? इसके बाद मैं पुस्तक जान रहा हूँ, तो मैं कॉमन है, हर वाक्य में आएगा, जान रहा हूँ। तो द्रव्य है मैं, जीव द्रव्य, तो द्रव्य कॉमन है, और जान रहा हूँ ये क्रिया कॉमन है।
लेकिन किसे जान रहा हूँ वो बदलता जा रहा है। बात क्लियर हो रही है? वाक्य में अपन ने लगा के बता दिया। अब बता सकती हैं? अब बताइए पर्याय में खंडता कैसे हो रही है? खंडता कैसे हो रही है? चीज है, अलग-अलग चीजें बदलती है हाँ तो अलग-अलग ज्ञान हाँ, तो ये क्या हो गई अपनी ज्ञान की खंडता। और एकमात्र ज्ञान आत्मा सब जान रहा है, जान जानना हो गया। कॉमन जो हो गया वो क्या हो गई? ज्ञान की अखंडता। ये वाली अखंडता की बात है। तो अब बताइए कोई ज्ञान की अखंडता पर दृष्टि देगा तो उसे अन्य पदार्थ कि भैया ये जानने में आ गया, ओके नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद आपका अच्छा हो गया कुछ तो वो क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत नहीं, एक बराबर हर चीज को बराबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? समता आएगी। समता आएगी तो ज्ञान मात्र में अवस्थित होंगे। लौकिक में भी ये प्रैक्टिकल होता जाएगा और एक दिन इसका सार्थकता भी होगी। बात क्लियर हुई? ये बात। अब एक प्रश्न है कि हम तो कैसे ज्ञानी हैं? छद्मस्त ज्ञानी हैं। दो प्रकार के ज्ञानी होते हैं, छद्मस्त ज्ञानी और एक केवल ज्ञानी। केवल ज्ञानी मतलब क्या होता है? केवल ज्ञानी मतलब सब कुछ जानने वाले केवल ज्ञानी। और छद्मस्त मतलब क्या होता है? सर्व को न जाने कुछ को जाने। छद्म मतलब क्या होता है? छद्म थोड़ा ज्ञान। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी में स्थित है। छद्म मतलब होता है ज्ञानावरण दर्शनावरण। देखो छद्म शब्द का अर्थ क्या होता है? जैसे कि पहले के जमाने में दूत जाते थे, अथवा दूत नहीं बोल के अपन ऐसा बोले गुप्तचर जाते थे। क्या जाते थे? गुप्तचर। गुप्तचर जाते थे तो कैसे जाते थे? गुप्तचर जो छुप छुप के चले वे गुप्तचर होते हैं। ठीक है, तो गुप्त कोई कैसे हो सकता है कि जो मेरी पहचान है उसे मैं छुपा लूं तो मैं क्या हो जाऊंगा? गुप्त हो जाऊंगा। और फिर गुप्त होकर जो चलता रहे, जान इकट्ठा करता रहे जानकारी, वो गुप्तचर होता है। तो गुप्तचर कपड़े बदलते थे। मान लो मूछ नहीं रखता है यदि गुप्तचर तो वो मूछ लगा लेगा। यदि गोरा है तो थोड़ा कुछ सांवला कर लेगा लगाकर। पगड़ी नहीं पहनता है तो पगड़ी पहन लेगा। टोपी पहनता है तो अलग कर लेगा। यदि वो कुछ मान लो शर्ट पैंट पहनता है तो वो कुर्ते पजामे में आ जाएगा। अपनी वेशभूषा जो उसकी सबको पता है कि ये तो ऐसे कपड़े पहनता है, उससे अलग पहन लेगा। बात क्लियर हो गई? ये क्या होता है? ये वेश बदलना। तो वेश बदलने को बोलते हैं छद्म वस्त्र। क्या बोलते हैं? छद्म वस्त्र। छद्म वस्त्र यानी जिससे अपन छुप गए, वे वस्त्र कौन से होते हैं? छद्म वस्त्र। तो वैसे ही मैं तो कैसा हूँ? जैसे गुप्तचर था ना, उसका असली स्वरूप तो कुछ और था, लेकिन उसने अपने आप को आच्छादित कर लिया, ढक लिया अन्य चीज़ों से। उसी प्रकार मेरा ज्ञान तो कैसा था? केवल ज्ञान। लेकिन मैंने क्या कर लिया? ज्ञानावरण दर्शनावरण से अपने आप को ढक लिया। तो मैं केवल ज्ञान स्वरूप था, वो छोटा सा रह गया। तो मेरा स्वरूप जो सब कुछ जानने का था वो कुछ कुछ जानने वाला रह गया। तो मैं कैसा हो गया? छद्मस्थ। छद्म यानी थोड़ा सा छुपा हुआ, स्वरूप से भिन्न। और छद्मस्थ जो छद्म में स्थित है। छद्म में स्थित है मतलब छद्म स्वरूप को धारण करके बैठा है। बोलो छद्म शब्द का अर्थ समझे? क्या हुआ छद्म शब्द का अर्थ? विपरीत टाइप माने बदमाशी टाइप। छद्म मतलब क्या होता है? छद्म बस। छद्म का एक अर्थ धोखा भी तो होता है। धोखा भी होता है। धूर्त होता है। तो वो दूत जो है गुप्तचर, वो क्या कर रहा है? छुप छुप के जा रहा है, तो धोखा ही तो दे रहा है। तो हम भी अपने आप को क्या कर रहे हैं? धोखा ही तो दे रहे हो। क्या चल रहा है? अपना धोखा दे रहे हैं। तो अपन क्या है? कम ज्ञान में स्थित है। बात समझ में आ गई? क्या हुआ छद्म का अर्थ? छद्म का अर्थ क्या हुआ? अल्पता, या फिर जो अपना स्वरूप है उसको छोड़कर जो भी है वह क्या है? छद्म है। ठीक है, छद्म वेश धारण करना। तो छद्म का अर्थ अल्प नहीं होता है। छद्म का अर्थ तो क्या होता है? छद्म का अर्थ होता है जैसा मैं हूँ उससे भिन्न। और चूंकि मैं तो कैसा हूँ? पूर्ण हूँ। और जो उससे कम हो, जो स्वरूप से भिन्न हो, वो कैसा होता है? छद्मस्थ होता है। बोलो बात समझ में आ गई? हो गई बात? अब देखो हम तो छद्मस्थ हैं, तो हमारा ज्ञान कैसा है कि हर समय नई नई पर्यायों को अलग अलग जानता है। जब हम एक चीज को जान रहे हैं तो दूसरी चीज को नहीं जानते हैं। कितना ही बड़ा पंडित हो, यदि वह समय सार पढ़ेगा तो नियम सार को उसी समय कैसे पढ़ लेगा? एक समय पे तो एक कुछ पढ़ेंगे। लेकिन केवल ज्ञानी ऐसे हैं जो कि एक समय में सब कुछ जानते हैं। तो केवल ज्ञानी सब कुछ जानते हैं। तो अभी हमने ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार की बात की। ज्ञानाकार शब्द बताने रहे आपको, जो हमारे हमने जिसको खंड खंडता बोली ना, ये होती है ज्ञेयाकार। इसे क्या बोलते हैं? ज्ञेयाकार। ज्ञेयों के आकार ज्ञान हो गया, वो क्या हो गया? ज्ञेयाकार। और जान रहा हूँ, पेंसिल को भी जान रहा हूँ, साइकिल को भी जान रहा हूँ। तो जान रहा हूँ ये क्या है? ये मेरा ज्ञान है। तो ये क्या हो गया? ज्ञानाकार। दो शब्द क्लियर हो गए। ज्ञेयाकार मतलब
गेयों के अनुसार मेरे ज्ञान का परिणमन, गेयों के अनुसार। और ज्ञानाकार मतलब बस जो मैं हूँ, जान रहा हूँ, कोई परिणमन वाली बात नहीं, बस जान रहा हूँ, वो क्या हो गया? ज्ञानाकार। ठीक है, तो हर समय जान रहा हूँ, जान रहा हूँ, जान रहा हूँ, ये क्या हो गया? ज्ञानाकार। ठीक है, अब हमें तो बदल रहा है हर समय ये, लेकिन केवल ज्ञानी जो हैं, उन केवल ज्ञानी को तो एक समय पकड़ो तो उनको पूरी दुनिया ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। दूसरे समय आ रही है, तीसरे समय आ रही है, तो उनको गेयों का परिवर्तन तो है नहीं भाई। जो गे वो जान रहे हैं एक समय में, अगले समय भी वही जान रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस समय भी सब कुछ जान लिया, अगले समय भी सब कुछ जान लिया। तो बताओ, उनके ज्ञानाकार तो है ही, क्योंकि वो जान रहे हैं। जो जो जाने उसके ज्ञानाकार तो होता ही है, लेकिन गेयाकार है कि नहीं उनके, ये प्रश्न है अपना। सिद्धों के गेयाकार है कि नहीं? गेयाकार मतलब गेयों से होने वाली पर्याय, तो वो तो उनके है, लेकिन परिवर्तन उसमें है कि नहीं? पिछले समय भी उन्होंने वही जाना, अगले समय भी वही जाना। बात क्लियर हो गया ना? केवली गेय थोड़ी बदल सकते हैं कि इस समय मैं ये जानूंगा, अगले समय ये जानूंगा। वो तो एक समय में भी सब कुछ जान रहे हैं और अगले समय में भी सब कुछ जान रहे हैं। बात क्लियर हो गई? तो इसलिए बताइए कि भाई गेयों का पलटना केवल ज्ञानी के होता है कि नहीं होता है? ये कह रहे होता है, वो पीछे कह रहे नहीं होता। होता है ना, तो पीछे कह रहे होता कहलाना, तभी तो गेयाकार हो रहे। और कुछ ख्याल आ रहा, कुछ अंदाजा अपन लगाएं कि भाई उनके, देखो ज्ञानाकार सभी के हैं कि मैं जान रहा हूँ, लेकिन अपन भी जान रहे हैं और केवली भी जान रहे हैं। अब अपने गेय बदल रहा है, इसलिए अपने ज्ञानाकार में परिवर्तन हो रहा है, गेयाकार में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन गेयाकार तो उनके भी हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा है। यदि ऐसा हम मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, इस पे अपनी चर्चा हो रही है कि भैया उनके गेय पलट रहे कि नहीं पलट रहे। तो बताओ, पहले आप बोल रहे थे कि नहीं पलट रहे, तो आपको तो एक ही हेतु है आपका, क्या? कि पिछले समय भी वही जान रहे थे और अगले समय भी वही जान रहे हैं, और आप कह रहे पलट रहे। तो बताओ कैसे पलट रहे? जो उनने पिछले समय जाना है तो वो तो जाना, लेकिन अब जो अगले समय जाना है तो वो ऐसा जाना है कि वो अगले समय जाना है। मतलब क्या समझ में आया? अगला समय फिर से बोलो एक बार जो अच्छे एक से। पहले जाना है तो वो तो जान लिया, लेकिन फिर जो अगले समय जाना है तो वो यह समझ रहे, मतलब समझ क्या रहे हैं कि वो जो जाना है अगले समय, तो वो अगले समय का जाना है, इसलिए वह अगला समय ही वो उस परिवर्तन कहलाएगा। क्या अगला अगला करते रहे कुछ? देखो बोल सही दिया, पूरा बोला तो सही है, लेकिन जिनको ख्याल में, उनको ख्याल में आ गया कि क्या बोला, और जिनको नहीं है तो इतना जल्दी नहीं आता। देखो समय भेद से पढ़ जाए, हाँ। अखंड वो तो एक स्वयं को हाँ, अखंड है, इनको कुछ कुछ समझ आया। और समय भेद में पढ़ जा रहा हाँ। हो। सामान्य विशेष अपेक्षा होते हैं, सामान्य तो अपने स्वरूप में स्थिर नहीं, विशेष उसमें आए अथवा नहीं, उनका उपयोग तो वहाँ लगा ही नहीं। अभी उपयोग वाली बात नहीं है, उपयोग लगानी है। उपयोग कहाँ लगाओगे आप केवलियों का? उनके तो 3 काल की पर्याय सब जगह उपयोग है, जहाँ ज्ञान है वह उपयोग है। उपयोग मेरा लक्षण है और उसकी व्यक्ति ज्ञान और दर्शन से होती है। व्यक्ति मतलब उसका प्रकटपना, ऐसा है। तो उपयोग वाली बात नहीं है। देखो क्या है, 3 काल होते हैं, ये तो आप बता ही सकते हो भैया। 3 प्रकार के काल होते हैं, कौन कौन से? भूतकाल, जो तो बोल दो भैया, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो वर्तमान काल कितना होता बता दो? वर्तमान काल किसे कहते हैं? एक समय होगा। क्या बोला? एक समय को वर्तमान काल कहते हैं। इतना नहीं समझ में आ रहा तो इतना समझो, अभी मैं जो हूँ वो क्या है? वर्तमान। जैसे ही अभी बोला ना, अभी, तो अभी का जब अ बोल रहे थे तब भी नहीं बोल रहे थे, जब भी बोल रहे थे तब अ नहीं बोल रहे थे, अभी का। तो वो अभी भी कितना मोटा हो गया, अभी में भी भेद है। तो ऐसे करते करते ये समझो कि केवली भगवान ने बोला है कि सबसे छोटा क्या होता है? एक समय होता है, जो अपनी ज्ञान के पार है। तो इसलिए एक समय का वर्तमान काल होता है। अब अनादि अनंत काल है, इसमें से वर्तमान समय को अलग कर दो, बाकी जो बचा वो क्या बचा? इधर बचा भूतकाल, इधर बचा भविष्य काल। जितना भूतकाल है उससे अनंत गुना क्या है? भविष्य काल बाकी है। ठीक है, हमेशा आज के बाद अनंत काल भी चले जाओ तो भी यही बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कि जितना भूतकाल है उससे अनंत गुना बाकी है, क्योंकि तभी तो वो उसमें मिलते जा रहा है भाई। भूतकाल जो है वो क्या हो, भविष्य काल जो है वो क्या होते जा रहा है? भूतकाल। लेकिन कभी इनकी राशि समाप्त नहीं हुई और इन्होंने कभी लेना बंद नहीं किया। वर्तमान में आएंगे और अगले समय में चले जाएंगे। तो अब समझिए, वर्तमान समय है, और वर्तमान समय के जो पिछला समय है वो कौन सा काल कहलाएगा? भूतकाल। वर्तमान समय के जो अगला समय है वो कौन सा काल कहलाएगा? भविष्य काल। अब केवली भगवान बैठे 3 लोग के तीनों कालों की सब पर्यायों को जानते हैं।
तो वर्तमान काल को जान रहे कि नहीं जान रहे? बोलो जान रहे। अब भविष्य काल को जान रहे कि नहीं जान रहे? अनंतों पर्यायों को जान रहे, और भूतकाल के अनंतों पर्यायों को भी जान रहे। ठीक है, अब जब वो जान रहे हैं अभी बैठे, तो अभी बैठे बैठे वो ऐसा जान रहे हैं कि मैं वर्तमान समय को भी जान रहा हूँ, भूत को भी और भविष्य को भी। अब वर्तमान में वो किसी चीज़ को जान रहे हैं। अब समझो कि हम सब यहाँ बैठे हैं, तो केवली भगवान हम सबको कैसा जान रहे हैं कि ये अभी यहाँ बैठे हैं। कहाँ कब बैठे हैं? अभी यहाँ बैठे हैं, ये 10-12 लोग हैं और अभी ही बैठे हैं। अब 1 घंटे बाद केवली भगवान जानेंगे, तो हमें कहाँ जानेंगे? वो कौन से काल में? अभी तो हम उनके ज्ञान में कौन से काल में हैं? वर्तमान काल में। 1 घंटे बाद जब हम यहाँ नहीं रहेंगे, तब केवली भगवान हमें जानेंगे कि नहीं जानेंगे? वो जब हम जहाँ होंगे वहाँ भी जानेंगे, और वो ये भी जानेंगे कि ये यहाँ बैठे थे, ये भी जानेंगे। लेकिन हम कौन से काल में चले जाएंगे? उनके भूतकाल में। हम उनके भूतकाल में चले गए, भूतकाल के ज्ञान में, कि ये लोग बैठे थे। अभी कैसा जान रहे हैं? बैठे हैं। और फिर बाद में कैसा जानेंगे? कि बैठे थे। और ये भी जान रहे हैं कि कल फिर से बैठेंगे, ऐसे जान रहे हैं। लेकिन इसी गेय को पकड़ो, अभी तो इसी गेय को। और जब हम 1 घंटे पहले यहाँ नहीं बैठे थे, तब भी वो ये जान रहे थे कि 1 घंटे बाद ये सब लोग यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसी चीज को वो जान रहे थे। और तब देखो ऐसा बोलते हैं कि वर्तमान वत जानते हैं, यानी वर्तमान में हम जैसा जान रहे हैं ना, सब कुछ दिख रहा है जैसे हमें, ऐसे ही उनको भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों एक साथ जानने में आते हैं। लेकिन फिर भी इतना तो भाई जब पता तो होता ही है ना कि वर्तमान ये है, भविष्य ये है। अब इसी प्रवचन को, जैसे 1 घंटा को समझो आप, 1 घंटे का प्रवचन है, तो इसी 1 घंटे को वो कल भी जान रहे थे, आज भी जान रहे हैं और कल भी जानेंगे। ठीक है, लेकिन वो कैसा जान रहे हैं इसी चीज को कि ये कैसा था? भूत था। कब जान रहे हैं? कल जानेंगे कि ये भूत था। अभी कैसा जान रहे हैं? ये वर्तमान चल रहा है। और जब कल वो जान रहे थे मेरे से, आज के भी पहले गया हुआ कल, उसमें जान रहे थे, तब क्या जान रहे थे? कि ये प्रवचन होगा। जान तो तीनों को रहे थे, लेकिन काल का भेद पड़ गया कि नहीं पड़ गया? तो इसीलिए वर्तमान पर्याय का जो गेय है, वो गेय तो अभी भी है, लेकिन वो वर्तमान का ना होकर फिर भूत का हो जाता है। वो पर्याय कहाँ चली जाती है? भूतकाल में चली जाती है। जो पर्याय आई नहीं है वो वर्तमान में आ जाती है। तो कुछ भूत पर्याय कैसी हो? भूत तो भूत ही रहता है, फिर जो वर्तमान है वो अगले समय क्या हो जाता है? अगले समय भूत हो जाता है। और जो एक समय का भविष्य है वो वर्तमान हो जाता है। बात क्लियर हो रही है? एक एक समय खिसकता जा रहा है, वर्तमान के ऊपर से निकलता जा रहा है। ठीक है, अब जो भूत हो गया, एक समय में भूत हो गया, तो अगले समय उसको कैसा जानेंगे? 2 समय भूत जानेंगे। और एक समय बीत गया तो 3 समय भूत जानेंगे। तो इस प्रकार उनके भी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ज्ञान का परिणमन तो हो रहा है ना। तो इसलिए गेयाकार तो बन रहे हैं, और सम्यक दृष्टियों की भी गेयाकार पर दृष्टि नहीं होती है, ऊर्ध्वता नहीं होती है। तो इस प्रकार केवलियों के भी क्या होता है? क्या होता है? गेय तो पलटते हैं, लेकिन वह किस पर दृष्टि रखते हैं? अखंडता पर। ठीक है, तो इसलिए गेयाकार, ज्ञानाकार सभी के पास है, लेकिन दृष्टि किस पर रखनी है? तो मिथ्या दृष्टि उन्हें ही कहते हैं जो गेयाकारों पर दृष्टि करते हैं। दृष्टि करते हैं मतलब श्रद्धा करते हैं। और जो अपने आप को ज्ञान मात्र जानते हैं वे क्या करते हैं? वे क्या करते हैं? जो ज्ञानाकार दृष्टि रखते हैं वे क्या करते हैं? अपने आप को देखते हैं, और अपने आप को देखने से उनके समता भाव अधिक रहती है। और जो जितने जितने बढ़ते जाते हैं उतनी कसा चौकड़ी का भाव होने कहते जाते हैं। इतनी बात है। तो अखंड शब्द की ये अपनी व्याख्या हुई। अखंड है, एक है यानी एक हूँ, तो मेरा ज्ञान मेरे में है। देखो अनंत जीव है तो ज्ञान तो कितने हो गए? अनंत हो गए, सबके अलग अलग। लेकिन मेरी बात चल रही है अभी, तो मेरा ज्ञान तो कितना है? एक ही है। अखंड है, एक है और अचल है। अचल है यानी कभी नहीं जाने वाला। तो मैंने पुस्तक को जाना, ये ज्ञान तो चला जाता है। हम कई चीज़ें याद करते हैं मेहनत कर करके, और हम उसे तो भूल जाते हैं। भूलते नहीं है तो कम से कम जब दूसरी जगह उपयोग लगाते हैं तब ज्ञान में तो नहीं आती है। तो ये कैसी हो गई? चलायमान हो गई। चलायमान यानी चली जाती है। लेकिन ज्ञान कैसा है? ज्ञान तब भी जान रहा था और अभी भी जान रहा है। तो ये कैसा है? अचल है, कभी नहीं जाने वाला है। और कैसा है? स्वसंवेद्य। स्व यानी स्वयं के द्वारा, संवेद्य यानी फील में आने वाला, अपने को अनुभव में आने वाला। तो स्वयं के अनुभव में आने वाला है। और कैसा है? अबाधित है। अबाधित यानी किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता। आपको कुछ करना है दुनियादारी में तो कदाचित विघ्न बाधे आ सकते हैं, लेकिन हम आपसे बोले आप कुछ मत करो, बस जानो, तो जानने में कौन रोक सकता है? बताओ।
भाई अपन बोलेंगे कि जानो तो वो क्या कर देगा, आंख बंद कर देगा। मान लो कि आप बोलोगे नहीं नहीं वो तो आंख बंद कर देगा, तो हम जानना रोक देंगे। तो जानना रोक देंगे क्या? अरे तुमने ये कैसे जाना कि आंख बंद हो गई? आंख बंद हो गई तो ये भी तो जाना ना, आंख बंद कर दी तो ये भी जाना। लेकिन यदि हम बोलें कि तुम इसी चीज को जानो तो आपको बाधा आ सकती है। क्या इसी चीज को जानने को बोले तो ये कोई चीज टूट जाए या इसे कोई ले जाए या फिर आप यहाँ से चले जाओ, तो किसी पर्टिकुलर चीज को जानने में तो बाधा आ सकती है। लेकिन बस जानो, तो जानने में कहाँ बाधा आ सकती है? जो दिखेगा उसे जानेंगे, ये तो आंख की बात हो गई। फिर कुछ नहीं तो बैठे हैं, तो बैठे हैं इतना तो पता चल रहा है स्पर्शन इंद्रिय से, तो ये क्या है? ये भी जानना है ना। तो इस प्रकार जानने में कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इस प्रकार इस छोटे से अनुष्टुप छंद में, अंतिम छंद में पूरे समय सार का निचोड़ कह रहे हैं कि कुछ भी हो हम तो कैसे हैं? ज्ञान मात्र हैं। ज्ञान मात्र शरीर ही हैं हम, हमारा शरीर भी क्या है? ज्ञान मात्र है। इतनी बात इसमें बोली है। तो एक बार इसको पाठ करते हुए अभी की बात को हम पूरी करते हैं। बोलिए इसको। इतीदमात्मनस्तत्त्वं ज्ञानमात्रमवस्थितम् अखण्डमेकमचलं स्वसंवेद्यमबाधितम्। ठीक है, अब एक बार वो कलश जो हम डेली पढ़ रहे हैं उसका पाठ करेंगे। करो। दुर्विकल्पैरनल्पै त्रयमेव परमार्थश्चेत्यतां नित्यमेका स्वरसविसर्पूर्णज्ञानविस्फूर्तिमात्रा न खलु समयसारादुत्तरं किञ्चिदस्ति। मृदोर्संगीवाणी माता की जय हो। मिथ्या कमनाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपका परभास देखो, मनुष्य बखानी समुद्र ज्ञान देखो, बंदे विधिमान देखो, स्वपवित्र छान देखो, परम ब्रह्मानी है अनुभव द्वारका